तो आज हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला पार्ट हम लोग देखेंगे, डिस्टेंस फार्मूला देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, इस फार्मूला को यूज करने से पहले इसका हम लोग जानते हैं इस फार्मूला को हम लोग लिखते क्यों हैं और इसका कहाँ कहाँ पे यूज होता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई मेरा एक ग्राफ है, ठीक है, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है। ये ग्राफ है, इस ग्राफ में मान लेते हैं दो जगह पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और यहाँ पे एक पॉइंट बी है, ठीक है। इस पॉइंट ए का कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स होगा, इसका कोऑर्डिनेट्स को मानते हैं x1 और दूसरा कोऑर्डिनेट्स को मानते हैं y1। इसका भी कोई ना एक x कोऑर्डिनेट होगा, एक y कोऑर्डिनेट होगा। x वाले को मानते हैं x2 और y वाले को मानते हैं y2, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स के बीच का अगर हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, अगर ये दोनों पॉइंट के बीच का अगर हमको डिस्टेंस फाइंड करना है तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज यही होता है कि दो पॉइंट के बीच में क्या फाइंड करना, डिस्टेंस फाइंड करना। तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लिखते हैं। हम लोग कैसे हम लोग फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला अगर हमको फाइंड करना है किस पॉइंट के बीच में, ए बी के बीच में फाइंड करना है, ए से बी के बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है अंडर रूट क्या करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होता है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। यही हम लोग निकाल सकते हैं। कोई भी एग्जांपल लेंगे तो हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कहीं पे एक ग्राफ है, ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको याद करना पड़ेगा। एक ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है। मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट P है और यहाँ पे एक पॉइंट Q है। P पॉइंट का एक्सिस है 4,6, ठीक है, और Q पॉइंट का एक्सिस कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, 6,8 ऐसा दिया हुआ है। हमको फाइंड करना व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन P टू Q। तो P से Q का डिस्टेंस अगर हमको फाइंड करना, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, जैसे इसको पहले पॉइंट P लिख लेते हैं। P का पॉइंट कितना है 4,6, ठीक है। उसके बाद हम लोग किसका पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद हम लोग लिखते हैं Q का पॉइंट। तो Q का पॉइंट कितना दिया हुआ है, Q का पॉइंट दिया हुआ है 6,8, ठीक है। अब हम लोग किसी को भी x1 x2 मान सकते हैं। तो हम मानते हैं 4 वाले को x1, तो 6 वाला क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। ये जो 6 होगा इसका, ठीक है, इस पॉइंट का जो 6 है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, x2, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, y2 बोलेंगे, ठीक है। किसी भी पॉइंट का पहला जो रहता है दिया हुआ जो वैल्यू रहता है वो x का रहता है, और सेकंड वैल्यू जो दिया रहता है वो किसका रहता है, y का रहता है। तो ऐसा हम लोग मान ली, क्योंकि हमको क्या फाइंड करना था, डिस्टेंस फाइंड करना था, तो हम लोग यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो PQ का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फार्मूला जस्ट अब अभी हम लोग सीखे हैं, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट, यहाँ पे देखेंगे x2 का वैल्यू क्या है, तो 6 है, तो यहाँ पे लिखना है 6 ब्रैकेट देके, माइनस है तो माइनस का साइन लिए, x1 हम लोग किसको एज्यूम किए हैं, 4 को एज्यूम किए हैं, तो यहाँ लिखेंगे 4 इसका होल स्क्वायर, प्लस का साइन है, ब्रैकेट देना y2 का वैल्यू कितना है 8 लिख देना है, माइनस का साइन देना है y1 का वैल्यू कितना है 6, तो 6 लिख देना है, स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, इसको ट्रीट नहीं करना, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर करके अगर हम लोग बनाएंगे तो बन तो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा और टाइम वेस्टिंग होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, ये दोनों को सॉल्व कर देना है, ठीक है। 6 माइनस 4 कितना होता है, 2 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस का साइन है, प्लस देंगे। 8 माइनस 6 कितना होता है, 2 होता है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और इसका स्क्वायर, ठीक है, सिंपल पड़ेगा ऐसे हम लोग को। इक्वल टू अंडर रूट में आते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और इस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो कितना हो गया अंडर रूट 8। और यहाँ पे डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का कोई ना कोई मेजर होगा, तो अभी तो नहीं पता मेजर, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, यूनिट। हम लोग चाहें तो आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हैं, लेकिन एक स्टेप और करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस अंदर वाले वैल्यू को देखना है कि क्या ये वैल्यू रूट से बाहर आ पाता है कि नहीं। अगर आ पाएगा तो हम लोग इसको रूट से बाहर निकालेंगे। तो रूट से बाहर निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, और इसका क्या करना पड़ेगा, पेयर निकालना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, ये रफ कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे 8 है तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें,
2 से 4, 2 के टेबल में 2 टाइम्स में, 2 के टेबल में 1 टाइम्स में। तो कितना का पेयर बना? सिर्फ यही एक पेयर बना। तो इसका मतलब क्या है, एक 2 बाहर आ जाएगा और जो छूट गया वो कहाँ लिखेंगे? रूट के अंदर। तो इसको कैसे लिखेंगे? 2√2 यूनिट। अगर हम लोग आंसर यहाँ पे हम लोग छोड़ते हैं तो ये आंसर परफेक्ट है। ठीक है।